जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 21 जून शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि अर्थात 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाएगा। इस विशेष दिन पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून 7:31 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून सुबह 6:37 पर होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना का विधान है, इसलिए यह व्रत 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग शाम 6:42 तक रहेगा और इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन चंद्रोदय शाम 7:12 पर होगा। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। पूर्णिमा व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। हो सके तो इस दिन पवित्र स्नान करें, लेकिन ऐसा यदि संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से पवित्र स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करें और उन्हें गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी उपासना करें। रात्रि के समय चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य प्रदान करें और उसके मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही पूजा के दौरान श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और चंद्र स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का क्या महत्व है। सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस विशेष दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करता है उन्हें धन समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कई प्रकार के ग्रह दोष और जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव की उपासना करने से मानसिक शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से और तर्पण इत्यादि कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के उपाय। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित कर पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस दिन गुलाब फूल से जुड़े उपाय जरूर जानें। बार बार परिश्रम के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है तो ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 3 गुलाब के फूल और 3 बेला को हाथों में लेकर प्रार्थना करें और फिर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाएंगे। आर्थिक तंगी से परेशान है या फिर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 5 गुलाब के फूल को सफ़ेद रंग के कपड़े में चारों कोने में एक एक गुलाब बांध दें। 5वें गुलाब को बीच में रखकर बांधें और फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करें।
घर पर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को लाल रंग के गुलाब के फूल चढ़ाकर पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात एक चांदी की कटोरी में कपूर और लाल गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को जलाएं। इसे माता लक्ष्मी के सामने रखकर अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलने के बाद एक बर्तन में दूध भरकर उसमें चीनी और कच्चे चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और इस दौरान चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में देवी लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और चौकी पर हल्दी या केसर से तिलक करें। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर अपने कपड़ों के साथ तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। उसी कौड़ी को दोबारा निकालकर उसकी पूजा करें और वापस तिजोरी में रख दें। इच्छा पूर्ति करने के लिए यदि आपके मन में ऐसा है तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ को मिठाई और जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में परेशानियां दूर होंगी और माता लक्ष्मी की कृपा भी होगी। वट पूर्णिमा की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान कर वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। फिर उसके बाद वट वृक्ष की पूजा शुरू करें और बरगद को जल या दूध मिश्रित जल अर्पित कर पुष्प अक्षत्र फूल धूप दीप और मिठाई चढ़ाएं। महिलाएं 24 बरगद फल आटे या गुड़ के और 24 पूड़ियाँ आंचल में रखकर इसमें से 12 पूड़ी और 12 बरगद फल वट वृक्ष को चढ़ा दें। कच्चे सूत को वट वृक्ष को लपेटते हुए हर परिक्रमा पर एक चना चढ़ाएं। सावित्री माता और वट वृक्ष का ध्यान करें, 11 बार परिक्रमा करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लें। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। पूजा के बाद श्रृंगार का सामान सास या किसी अन्य सुहागन महिला को दे दें और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीज़ें का ही सेवन करें। इसके बाद बांस की टोकरी में भीगे हुए चनों का बायना निकालकर फल दक्षिणा रखकर सास को दें और आशीर्वाद लें। पूजा समाप्त होने पर महिलाएं 11 चने और वृक्ष की बौड़ी तोड़कर जल से निकलें और व्रत समाप्त करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। पूजा पाठ के बाद चने और गुड़ का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इससे अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद का वृक्ष लगाना शुभ फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शिव धाम की प्राप्ति होती है। वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक लौंग कपूर जलाएं। मान्यता है कि इससे जीवन में आ रही बाधाओं में मुक्ति मिलती है, इससे नौकरी में सफलता मिलती है, घर बाहर का कलेश बंद हो जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर रोज पूजा करें। मान्यता है कि सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करने, व्रत कथा करने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध, चीनी और
चावल मिलाकर मंत्र जाप कर चंद्रमा को अर्घ्य दें। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्णिमा के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग, बर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।